हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। इसका आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट किया है। फोर्थ क्वेश्चन का 7th और 8th पार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या दिया गया है, हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी में है। इफ दो दे कॉमन एपी, अगर ये एपी बनाता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट थ्री टर्म। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ पार्ट। क्या दिया गया है, 1 3 9 27। पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या दिया गया है 3 माइनस A1 क्या दिया गया है 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। फिर हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है 3। 9 माइनस 3 क्या हो गया 6 हो गया। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3। A4 क्या है 27 माइनस A3 क्या है 9। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18। फिर हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस तो सभी में अलग अलग है, तो हेयर डिफरेंस आर नोट सेम। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। हैंस दिस इज नोट एन एपी, ये एपी में नहीं है, बिकॉज यहाँ डिफरेंस क्या है 2 6 18। डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके 10th पार्ट पे। क्या दिया गया 10th पार्ट में, A 2A 3A 4A। तो फर्स्टली तो हम चेक करेंगे ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। देन एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 2A माइनस A1 क्या है A। 2A माइनस A क्या हो गया A हो गया। फिर D2 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A। 3 माइनस 2 क्या हो गया A। फिर हम D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3। A4 क्या है 4A माइनस A3 क्या है 3A। 4A माइनस 3A क्या आ गया A आ गया। तो सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है A आ रहा है। हेयर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है। हैंस दिस इज एन एपी, इसलिए ये किस में है एपी में है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी इक्वल टू क्या है, ये सभी सेम है तो यही डिफरेंस ही क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। देन हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, लास्ट टर्म 4A उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे
4a प्लस ए 5a। फिर जो आया इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 5a प्लस ए 6a। फिर 6a में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 6a प्लस ए 7a। ऐसे हम कितनी भी एपी की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो हमने चेक किया ये एपी में है या नहीं, तो ये एपी में था। फिर हमने इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट की। तो ये हमने 4th क्वेश्चन का 9th और 10th पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप यहाँ तक कंप्लीट क्लियर हो रहा होगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देन हम फाइंड आउट करेंगे अब 4th क्वेश्चन का 11th पार्ट। सीक्वेंस दी गई है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की 4। तो पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे इसका। d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है ए स्क्वायर माइनस a1 क्या है ए। अब पावर सेम होगी तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में a बाहर आ रहा है कॉमन, यहाँ से a लिया तो क्या बच गया है एक पावर बाहर आ गई तो अंदर एक पावर बच गई -1। फिर हम d2 फाइंड आउट करेंगे a3 माइनस a2। a3 क्या है a की पावर क्यूब माइनस a2 क्या है a की स्क्वायर। यहाँ से क्या बाहर आ रहा है a स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा a माइनस इधर क्या बच जाएगा 1। फिर हम d3 फाइंड आउट करेंगे a4 माइनस a3। a4 a की पावर 4 a3 a की पावर 3, दोनों में a की पावर 3 बाहर आ रहा है, क्या बचेगा a माइनस 1। तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, इधर तो a इंटू ए माइनस 1, इधर a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, इधर a की पावर क्यूब a की क्यूब a माइनस 1। तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो हेयर डिफरेंस आर नोट सेम, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। हैंस दिस इज नोट एन एपी, इसलिए ये एपी में नहीं है। यहाँ डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं करना। तो क्लियर हो गए अब तक, तो इतने ज्यादा पार्ट कर लिए, आराम से क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट साथ साथ सोल्व करना है। क्या दिया गया है 12th में √2 √3 √18 √32। तो रूट वाले क्वेश्चन देखते ही बच्चे घबरा जाते, पता नहीं कैसे सोल्व करना है। और आप उसको सोल्व करेंगे, देखना कितना इजी तरीके से सोल्व होगा। पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे d1 a2 माइनस a1। a2 क्या है √8, a1 क्या है √2। देन हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं माइनस √2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के ऊपर रूट कर देंगे, √4 √2 माइनस √2। तो √4 क्या हो जाएगा हमारा, 4 का रूट क्या होता है स्क्वायर रूट 2, उसके बाद क्या है √2 माइनस √2। 2 √2 माइनस √2 क्या आएगा √2 आ गया। समझ में आया ना ये स्टेप, ध्यान से देखो। d2 निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है √18 माइनस a2 क्या है √8 इक्वल टू 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं माइनस √8। फिर 9 दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट कर देंगे, माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, रूट को ऊपर लिखा था ना, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2, इधर ही सोल्व करके लिखा था तो 2 √2। फिर ये क्या आएगा √9 का स्क्वायर रूट 3 √2 माइनस 2 √2, क्या आ गया √2 आ गया। अब हम d3 फाइंड आउट करेंगे, a4 माइनस a3। a4 क्या है √32 माइनस a3 क्या है √18। √32 को मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर
16 इंटू 2, इधर मल्टीप्लाई में वही नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट होता हो, जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का क्या होता है हमारे पास 4 होता है। यहाँ पर तुम 34 को 8 इंटू 4 भी लिख सकते हो, बट 8 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसको 16 इंटू 2 लिखा है, क्योंकि 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, हमें पता है। माइनस 18 का स्क्वायर रूट क्या आया था, यहाँ पर सोल्व किया तो 3√2। तो यहाँ पे 16 और √2 दोनों अलग अलग लिख लेंगे, दोनों पे अलग स्क्वायर रूट। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4√2 माइनस 3√2, क्या आएगा √2। तो डिफरेंस सभी जगह क्या आ रहा है √2 आ रहा है। हेयर डिफरेंस आर सेम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है सेम है, हैंस दिस इज एन एपी, इसलिए किसमें एपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, जो सभी में आ रहा है √2। देन हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, √32 प्लस √2। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व करके लिखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि इसको इतना ही छोड़ दिया आंसर हो जाएगा, नहीं इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। √32 प्लस √2, तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा √32 को √2 की टर्म में लिखेंगे तो क्या आया था 4√2 प्लस में √2, क्या हो जाएगा 5√2। इसको 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा। 5 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 और इंटू में √2। 25 दोनों पे रूट लगा दो एक साथ, 25 इंटू में 2, तो किसका रूट हो गया 50 का रूट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो √50 क्या आया था हमारा, √2 की टर्म में क्या लिखा था, √50 को हमने यहाँ पर 5√2, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5, √2 की टर्म में आना चाहिए, बिकॉज कॉमन डिफरेंस √2 की टर्म में है, तो √50 प्लस में √2। अब इसको भी √2 की टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 25 इंटू 2, 50 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू में 2 प्लस में √2, ये क्या हो गया 5√2 हो गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5√2 प्लस √2, तो क्या आ गया 6√2 आ गया। 6 किसका स्क्वायर रूट होता है 36 का, और इंटू में 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, 72 को क्या लिखा हमने 6√2 आया, तो हमारे यही था, इसमें √2 करेंगे 7√2, 7 का किसका स्क्वायर रूट होता है 49 भी लिख सकते हैं, इंटू में 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 स्क्वायर रूट आ गया। तो पहले तो हमने फाइंड आउट किया कॉमन डिफरेंस, सभी का जो डिफरेंस था सेम, वो क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। फिर हमने क्या किया लास्ट टर्म में √2 ऐड किया, पर √32 में √2 तो ऐड ही नहीं कर सकते, √32 को भी √2 की टर्म में लिखेंगे, तो √32 को √2 की टर्म में क्या लिखा था हमने, यहाँ पर 4√2 आया था हमारा √32, 4√2 प्लस √2 क्या हो गया 5√2। अब इसको कंप्लीट √2 की टर्म में चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में दे रखा है, तो 5 को स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 इंटू 2, क्या हो गया √50। ऐसे ही हम क्या आया था 5√2 में √2 ऐड करेंगे तो हमारा √72।
और 6√2 आया, इसमें √2 ऐड करेंगे 7√2 को, ये भी लिख सकते हैं √98। क्लियर हो गया। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन का 11th और 12th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारे पार्ट बिल्कुल सेम है। तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, आगे के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।